हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। सिर्फ होम साइंस क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बहुविकल्पी प्रश्न। तो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व या साधन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो हमें कोशिकाओं की टूट फूट और मरम्मत करने में सहायता प्रदान करता है। विटामिन जो होता है हमें रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, इसलिए ऑप्शन हमारा हो जाएगा थर्ड। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि दूध को उबालने से क्या नष्ट होता है। तो पोषक तत्व तो नष्ट होंगे नहीं, स्वाद कम होगा नहीं। तो इससे क्या होगा, अगर हम दूध को उबालते हैं तो इसमें जो भी जीवाणु होते हैं छोटे छोटे जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो सारी चीजें नष्ट हो जाएंगी, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम या कोई बीमारी ना हो। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि भोजन पकाने की विधियां कौन सी हैं। तो भोजन पकाने में हम लोग उबाल के भी पकाते हैं, तल के भी पकाते हैं, जैसे पूड़ी कचौड़ी समोसा वगैरह हो गया। भाप द्वारा भी पकाते हैं, जैसे इडली हो गया, मोमोज हो गया, ये चीजें। और इसलिए इसमें ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब हम तीनों विधियों द्वारा पकाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि रक्त जमने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा विटामिन के, रक्त को जमने के लिए सहायक होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य का प्रतीक है हम। तो इसमें हो जाएगा उपयुक्त सभी, मतलब जिसके आंखें, मतलब आंखों के नीचे सर्कल ना पड़ा हो, आंखें चमकीली हो, मजबूत मांसपेशियां हो, बाल सुंदर हो, ये सब क्या है, अच्छे स्वास्थ्य के लक्षण हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का उत्तम स्रोत क्या है। तो पालक क्या होता है, इसमें हमें आयरन प्राप्त होता है। गुड़ जो है आयरन प्राप्त का ही स्रोत है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा सोयाबीन। चावल जो है वो हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि प्रोटीन का जो कार्य होता है शरीर की वृद्धि विकास करना, ऊर्जा प्रदान करना। तो कार्बोहाइड्रेट का काम है अस्थियों का निर्माण करना, कैल्शियम और फास्फोरस का काम है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य में अस्थियों की संख्या क्या होती है। मतलब कहने का मतलब कि कितनी अस्थियां होती हैं, मतलब हड्डियां कितनी पाई जाती हैं। तो ये तो सबको पता है कि मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी पाए जाते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, कीड़ों से प्राप्त होते हैं नहीं, क्योंकि कीड़ों से तो रेशम प्राप्त होता है। तो फिर इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा बिनौलों से। मतलब आप लोग अपने आसपास अपने गांव में देखे होंगे, किसी के यहाँ रुई का पेड़ होता है, तो क्या होता है, जो वो छोटे छोटे गोले गोले, मतलब ऐसा होता है कि जब कच्चा रहता है तो उसमें वो थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है, लेकिन जब पक जाता है तो वाइट वाइट करके वो फट जाता है, तो उसमें से क्या होता है, रुई निकलता है। उसी को क्या कहते हैं, बिनौला। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि घर की सफाई के बाद कूड़ा करकट क्या करना चाहिए। क्या घर में फेंक देना चाहिए, घर में रखना चाहिए, सड़क पर फेंक देना चाहिए, या नाली में फेंक देना चाहिए, या कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। तो इसमें हमारा सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूड़ेदान में डाल देना चाहिए। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बचत का मुख्य प्रयोजन क्या है। तो मनोरंजन, कीमती आभूषण और एंजॉय, सुख प्राप्ति, ये सारी चीजें होती हैं बचत के माध्यम से। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या होता है कि हम आगे चल के हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें, यही हमारा मेन उद्देश्य होता है। तो इसलिए हमारा सबसे अच्छा आंसर क्या है, सबसे राइट आंसर क्या होगा, भविष्य के लिए आवश्यक और आकस्मिक व्यय के लिए हम बचत करते हैं। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि बजट का नियम दिया था। चाहे बजट का नियम पूछे, चाहे बजट का सिद्धांत पूछे, इसमें क्या होगा, एंजिल। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि आदर्श पारिवारिक बजट माना जाता है। ये चारों जितने भी हैं, घाटे का बजट, दैनिक बजट, संतुलित बजट और बचत का बजट, ये चारों क्या हैं, बजट के प्रकार हैं। तो जो चारों बजट हैं, इनमें से सबसे अच्छा जो प्रकार होता है बजट का, वो क्या होता है, संतुलित बजट होता है। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि जीवन बीमा योजना का उद्देश्य क्या है। तो ये क्या है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसलिए आप लोग इसको कमेंट करके बताना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। थैंक यू।